मौजूद हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हालात सारी दुनिया में मुसलमानों के ताल्लुक़ से जिस अंदाज के हैं, इन हालात में हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना मुहासबा करे, यानी अपने बारे में सोचे कि आखिर मैंने इस्लामी ज़िम्मेदारियों को किस हद तक पूरा किया है। हमें किसी और को दोष देने की बजाय खुद अपने आप को मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। अगर हम दूसरों को इन हालात का ज़िम्मेदार ठहराएंगे तो कभी भी अपनी इस्लाह नहीं कर पाएंगे। अपनी इस्लाह हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हम मौजूदा हालात को अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराएं और ये इस एहसास के साथ कि जो कुछ भी है इसमें हमारी गफलतों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, तब जाके हम कुछ आगे के लिए लाए अमल तरतीब दे सकते हैं। इसी एहसास के साथ आज की ये महफिल मुनक़िद की गई है कि मौजूदा हालात में हमें कुरान से रोशनी हासिल करना है। हम अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को, जो अल्लाह का पैगाम हमारे नाम, ये कुरान किसी और के लिए नहीं उतारा गया, हमारे लिए उतारा गया। ये कुरान जो पैगाम है हमारे लिए है। हम ये ना समझें कि भाई सिर्फ साहबा के लिए था या अल्लाह वालों के लिए था। ये कुरान क़यामत तक के हर इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से हिदायत का सामान है और अल्लाह की तरफ से बंदों के नाम एक मैसेज है, एक पैगाम है। ऐ मेरे बंदो, अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो कुरान में जो कुछ मैंने लिखा है उस पर अमल करोगे तो ही मैं राजी हूँगा, और अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो वो भी रास्ता आपको कुरान ही दिखाएगा। कुरान को छोड़कर हम ना अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल कर सकते हैं और ना ही जन्नत के रास्ते को पा सकते हैं। अल्लाह उसके रसूल की रजा और जन्नत का रास्ता अगर कोई बताता है तो वो कौन है? वो कुरान मजीद है। याद रखें, कुरान के हम पर 6 हक है। कितने? कुरान के हम पर 6 हक है। पहला हक कुरान का हम पर यह है कि हम कुरान पर ईमान लाएं। क्या करें? कुरान पर, यानी कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, आसमान से नाजिल हुआ। किस पर नाजिल हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। और अब कयामत तक कोई दूसरा कलाम नाजिल नहीं होगा। यही कुरान कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत है और इसका एक एक हर्फ जो है वो सच्चा है। इसके आसमानी किताब होने में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। ये अल्लाह का कलाम है, तो गोया हमें इस पर ईमान लाना हर मोमिन के लिए जरूरी है। और ये कुरान का हम पर पहला हक है कि हम कुरान पर ईमान लाएं। दूसरा हक कुरान का क्या है? दूसरा हक कुरान का हम पर यह है कि हम कुरान को पढ़ें या समझें, सुने। कुरान को हम पढ़ें या सुने। तो अब जो लोग कुरान पढ़े हुए हैं तो वो पढ़ते भी हैं और तरावी में सुनते भी हैं, या जो लोग कुरान पढ़े हुए नहीं है तो कम से कम वो तरावी में पूरा कुरान सुन लेते हैं। तो कुरान को पढ़ना या सुनना, दोनों में से कोई एक, ये कुरान का हम पर दूसरा हक है। और हर मुसलमान के लिए कुरान को बकदर ज़रूरत तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, मगर पूरा कुरान का पढ़ना हर मुसलमान के लिए या तो पढ़ना है या कम से कम उसको सुनना है। तो ये कुरान का हम पर दूसरा हक है। कुरान का हम पर तीसरा हक ये है कि हम कुरान को समझें। कुरान दर हकीकत समझने के लिए आया है, समझने के लिए उतारा गया है। ये अलग बात है कि कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसका देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, जी सीने से लगाना भी सवाब है। लेकिन कुरान का जो असल मकसद है नाजिल करने का, वो ये है कि कुरान को समझा जाए कि कुरान क्या कहता है, कुरान हमसे क्या चाहता है। कुरान जो है
दुनिया में क्या इनकलाब लाना चाहता है, इसी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के दूसरे पारे में फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना जिसमें कुरान उतारा गया। रमजान का वो महीना जिसमें कुरान उतारा गया। काहे के लिए? सिर्फ कुरान खाने के लिए कि हम भाई नई दुकान लें, नया मकान लें, उसके लिए, या ताबीज बनाने के लिए? जैसे आजकल बहुत सारे उलमा ने सिर्फ ताबीज की किताब समझ रखा है कि भाई लिख के दिए जाओ जो है, और ताबीज जो है लोगों की दुकानें सही कराए जाओ लोगों। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि कुरान को लिख कर दिया जाए तो इंसान को शिफा मिलती है। घर में, दुकान, मकान में बरकत के लिए पढ़ी जाए तो किताब बरकत होती है, मगर असल मकसद ये नहीं है नाजिल करने का, बल्कि अल्लाह ने क्या फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, रमजान का वो महीना जिसमें कुरान उतारा गया। काय के लिए? हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। तो गोया और हिदायत कब होगा? जब हम उसको समझेंगे। किसी चीज से, कोई किताब जिसकी हम जबान नहीं समझते, उसको हम हिदायत उससे हासिल, तो समझने की हिदायत के लिए समझना जरूरी है। इसी बात को तो अल्लाह ने कुरान मजीद में 50 सैकड़ों जगह पर कहा कि हमने ये जो किताब के अंदर जो जगह जगह नबियों के वाकयात दिए हैं, ये जगह जगह जो उम्मतों के वाकयात, फिरौन के, हामान के, नमरूद के, शद्दाद के, और जो बड़ी बड़ी कौमें थी उनके वाकयात हमने क्यों दिए हैं? ऐ मुसलमानों, ताकि तुम इसमें गौर फिक्र करो। हमने गौर व फिक्र के लिए कि कुरान ने अल्लाह के पैगाम को जिस उम्मत ने बुलंद किया, अल्लाह ने उस उम्मत को बुलंद कर दिया। कुरान के, इस्लाम के पैगाम को जिस कौम ने बुलंद किया, अल्लाह ने उस कौम को बुलंद किया। और जिस कौम ने भी कुरान के पैगाम को रोंदा, उसको पसे पुश डाल दिया, तो समझ जाइए अल्लाह ने उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। पूरी इस्लामी तारीख भी इसी बात पर शाहिद है कि जब तक मुसलमान कुरान के साथ जीते थे, इस्लामी कानून पर अमल करते थे, अल्लाह ने उन्हें सारी दुनिया का बादशाह बनाया था। तो ये कब की बात है? जब हमने कुरान को समझने की कोशिश की थी। तो कुरान का हम पर तीसरा हक ये है कि हम कुरान को समझें। हर मुसलमान के लिए जरूरी है। कुरान क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि ये हिदायत की किताब है। जन्नत का रास्ता इसके अलावा नहीं मिलेगा। जन्नत का रास्ता कुरान ने बताया। कोई ये समझे कि कोई भी कुरान छोड़ करके, कोई कितना बड़ा मौलवी हो, कितने बड़ा पीर हो, सैयदजादा हो, कोई भी हो, कुरान छोड़ करके, जिसने कुरान को छोड़ा वो हमारे लिए कोई माना नहीं रखता है। हम जिसको मानते हैं, अगर किसी पीर को मानते हैं तो ये भी कुरान के हवाले से मानते हैं। अगर हम सैयदजादे को मानते हैं कि ये सैयदजादे हैं, तो भी हम हुजूर के हवाले से और कुरान के हवाले से मानते हैं। चाहे वो कितना बड़ा सैयद हो, कितना बड़ा पीर हो, लेकिन अगर वो कुरान पर अमल नहीं करता, हमारे लिए कोई माना नहीं रखता। हमारे लिए आज भी अगर हमारी बुनियाद है, अगर हम मजबूत हैं, तो कुरान की बुनियाद पर है। हमारी नमाजों की बुनियाद कुरान है, हमारी रोजों की बुनियाद कुरान है, हमारी हज्जो ज़कात की बुनियाद कुरान है। आज अगर मुसलमान अगर थोड़ा बहुत मजबूत है, इसलिए कि मजहब के एतबार से उसके पास जो भी है वो कुरान की शक्ल में आज उसकी बुनियाद मजबूत है। इसलिए सारी दुनिया चाहने के बावजूद भी जो है मुसलमानों का वो चाहे काटे, मुसलमानों काट सकती है, मार सकती है, इज्जतें लूटी जा सकती हैं, मुल्क छीने जा सकते हैं, मगर कुरान की जो बुनियाद इस्लाम ने डाली है वो उसे कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कैसी हिफाजत देखिए आप। मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी आले रहमत व रिदवान, जिनके तर्जमा आला हज़रत के तर्जमे पर जिनकी तफसीर है, तो उनका मुनाजरा एक पंडित से चल रहा था। एक जमाना था कि शुद्धी तहरीक चली थी, हिंदू मुसलमानों को हिंदू बनाने की, बड़ा जोर शोर था।
एक जमाना था तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने पंडितों से मुनाजरे किए, जगह जगह पर मुनाजरे हुए। बड़ी मतलब पूरी तारीख इस सिलसिले में। तो मौलाना नीमदी साहब मुरादाबादी का पंडित से मुकाबला हो रहा है। तो वो पंडित कहने लगा, मौलाना साहब मुझे आपके कुरान के 15 पारे याद है। कितने याद है? कुरान के 15 पारे याद है। आप ये बताइए क्या आपको हमारी रामायण और गीता और जो धार्मिक किताब है उसके कितने श्लोक आपको याद है? कितने श्लोक जो है आपने याद कर रखे हैं? मैंने आपके कुरान के 15 पारे याद किए, मेरे सीने में 15 पारे हैं। तो आपने फरमाया कि तुझे कुरान के 15 पारे याद हैं, मगर तू खुद ये बता कि तुझे रामायण कितनी याद है? तुझे जितना तूने कुरान पढ़ा है इतना के तुझे रामायण याद है? जितना तुझे कुरान याद है कि उतनी तुझे गीता जो भी किताब है तुम्हारी वो याद है? कहा नहीं। तो आपने फरमाया, अरे ये मेरे कुरान का मौजज़ा है जो दोस्त दो दुश्मनों के दिलों में भी घर कर लेती है, और एक तेरी किताब है जो तेरे दिल में नहीं उतर पाई। तो अल्लाह ने मतलब इस कुरान की हिफाजत का देखिए आप आज कितने हाफिज हैं। कोई कहता है कि हाफिज बना, एक मस्जिद पर 500 हाफिज चढ़ जाएंगे। कितने हाफिज? कितने जगह जगह पर हर साल कई हजार कई लाख हाफिज बनते हैं। कितने? भाई कोई मारता है कि नहीं हाफिज बनाओगे तो घर से निकाल दे? नहीं, मगर अल्लाह ने फरमाया इस कुरान को नाजिल करने वाला मैं हूँ, तो इसकी हिफाजत भी मैं ही करूंगा। तो अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा ऐसा लिया है कि अगर आज सारे कंप्यूटर और सारी किताबें अगर सब के सब खत्म कर दिए जाएं, कुछ भी ना हो, तो दुनिया की कोई किताब नहीं बचेगी मगर कुरान जो करोड़ों सीनों में मौजूद है। हर एक बच्चा भी खड़े होकर कहेगा लिखो मैं पढ़ता हूँ कुरान। तो ये अल्लाह ने ये कुरान का मौजज़ा है कि 1400 साल हो गए। ईसाइयों ने हजारों जंगें लड़ी मुसलमानों से, यहूदियों की हजारों जंगें हुई, मुशरिकीन की हजारों जंगें हुई, मगर वो कुरान को बात आई तो आज करता चलूं। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कुरान पर जेर जबर लगाए। अरबों को जैसे हमारी उर्दू में जेर जबर नहीं है ना, तो हम बगैर जेर जबर के उर्दू पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ऐसी अरब वालों को जेर जबर की जरूरत नहीं है। वो जेर जबर नुक्ते वगैरह हो या ना हो, वो जो है पढ़ते हैं। लेकिन जब इस्लाम अरब से निकलकर अजम ममालिक में फैलने लगा तो अब लोगों को कुरान कैसे पढ़े? अरबी लोग तो पढ़ सकते थे, मगर जो अजम के लोग थे वो कुरान को, तो तब महसूस हुआ कि भाई कुरान पर जेर जबर और नुक्ते लगाना चाहिए। जेर जबर और नुक्ते। तो हज्जाज इब्न यूसुफ जो बड़ा जालिम था, मगर उसने ये बड़ा अहम काम कर दिया कि आज अगर कुरान के जेर जबर नुक्ते हटा दिए जाए, बताओ कितने लोग कुरान पढ़ पाएंगे? करोड़ों लोग जो है कुरान पढ़ने से क्या हो जाएंगे? देखो वो जालिम होते हुए उसने कितना नेक काम करके गया कि आज उसको सवाब मिल रहा है। करोड़ों लोग जो कुरान पढ़ रहे हैं उसको सवाब पहुंच रहा है। इंसान दुनिया से जाए तो ऐसा काम करके जाए कि कम से कम लोग नेक अमल करते रहें और उसकी रूह को सवाब। तो अंदाजा लगाई कि 1400 साल से लेकर आज तक कितनी कोशिशें हुई कुरान को बदलने की, मगर ये अल्लाह का ये कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा है कि कुरान आज भी वैसे ही एक नुक्ता नहीं बदला है, एक जेर जबर भी नहीं बदला है जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुजूर पर नाजिल हुआ। कुरान आज भी क्यों? इसलिए कि और देखो तौरात बदल गई, इंजील बदल गई, जबूर बदल गई। वो क्यों बदली? इसलिए कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया मगर कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया। क्या कहा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ऐ लोगों, दुनिया वालों, हम कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तो बात क्या चल रही थी कि कुरान का हम पर तीसरा हक ये है कि हम कुरान को समझें। कुरान का हम पर चौथा हक ये है कि हम कुरान पर अमल करें। जब हमने समझ लिया तब क्या जरूरत है? अमल करने की जरूरत है।
कुरान का 5वां हक हम पर क्या है? क्या हम उसकी तबलीग करें। ये कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं है। ये कुरान जो है सिर्फ रमजान में तरावी में सुनने सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान तो सारे इंसानों की हिदायत के लिए है। काहे के लिए आया? ये कुरान सारे इंसानों की हिदायत के लिए। अगर हम कुरान पर अमल करते और कुरान को समझते और कुरान की दावत देते। देखो, हिंदुस्तान से गैर मुस्लिमों का सफाया करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो जिहाद था कि हम मारा मारी करते, उसकी इस्लाम में इजाजत देंगे। दूसरा तरीका था तबलीग का। दूसरा तरीका जो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनाया। अब आप सोचिए कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख मुसलमान, आज हम सिर्फ अजमेर जाना जानते हैं, क्यों जा रहे हो? गरीबों की पिकनिक आजकल ये है, और मालदारों की पिकनिक जो उम्रा और हज, समझे ना। आज मालदारों ने उम्रा और हज को दर हकीकत एक पिकनिक की तरह हो रहा है कि भाई जा रहे आ रहे। जिंदगी में कोई भी इनकलाब, कोई भी उथल पुथल अदला बदली कुछ नहीं, बस जो जैसा वैसे ही। उम्रा कर लिया, कितने उम्रे कर लिया, हर साल जा रहे हैं, मगर झूठ आज तक बोल रहे हैं। आज तक गीबत नहीं गई, आज तक चुगली नहीं गई, आज तक जो है कुछ बदलाव नहीं आया। तो ऐसे हज और उम्रे से क्या मतलब है? तो मैं कर रहा था कि आज हम अजमेर शरीफ तो जाते हैं, मगर कभी हमने सोचा है कभी ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? 90 लाख जिन्होंने मुसलमान किए, है ना। तो अगर हम उनकी सुन्नत पर अमल करते तो आज हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम रहता। अगर 10% भी अमल करते, 10% भी अमल करते, तो आज हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम का वजूद नहीं होता। सिर्फ हर जगह इस्लाम का परचम होता। और आज भी अगर हम इस पर अमल करें तो यकीनन आज भी हमारे मसले का हल सिवाय इसके और कुछ नहीं। दीन पर चलना और दीन की आज जो मुसलमानों पर जो कुदरती ये थप्पड़ हैं, ये जो थप्पड़ पड़ रहे हैं ना, उधर ईसाइयों के, यहूदियों के, इधर हुनूद के, जहाँ मुसलमान हुकूमत है वहाँ भी मार खा रहे हैं, जहाँ हुकूमत नहीं है वहाँ भी मार खा रहे हैं। 53 ममालिक जिसके होते हुए आज वो अमेरिका और यहूदियों के इशारों पर नाचते नजर आए। क्या है ये? अल्लाह की तरफ से मार है। हमने कुरान को न समझा न उस पर, तो कुरान का 5वां हक हम पर क्या है कि हम इसकी तबलीग करें। बल्कि कुरान में एक जगह आया है, वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा कि जिसके पास अल्लाह की अमानत हिदायत आए और वो उसको लोगों तक ना पहुंचाए। आज अगर हम कुरान पर अमल करते, कुरान की दावत हम पहुंचाते, तो न जाने कितने लोग मुसलमान होकर दुनिया से जाते। आज जो काफिर होकर मर रहे हैं, ये असल में इसमें हमारी भी पिटाई होगी कि भाई तुमने दीन क्यों नहीं पहुंचाया। तो कुरान का 5वां हक क्या है कि हम दीन की, कुरान की तबलीग करें। कुरान का 6वां हक क्या है कि हम इतनी मेहनत करें, सियासत में इतनी मेहनत करें कि कुरान का कानून चप्पे चप्पे पर नाफिज होना चाहिए। ये कुरान का हक है। अब आप ईमानदारी से हम जायजा लें कि हमने 6 में से कितने हक अदा किए हैं। रियल बात। अगर हम अपना जायजा लें तो मैं समझता हूँ शायद 2 ही हमने अदा कर रहे हैं। एक तो ईमान लाए हैं और एक कुरान पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, लेकिन समझने का मामला 0 पे है ना। हजारों में 1, 2, 4 मुसलमान होंगे जो कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। और अमल करना और भी मामला 0, उससे भी ज्यादा। तबलीग करना और भी ज्यादा। और यहाँ आकर के कहा कि कुरान के कानून को नाफिज करना, यानी इतनी आज हम दीगर पार्टियों के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर क्या हमने कुरान के कानून को नाफिज करने के लिए मेहनत की? सियासत तो इस्लाम का हिस्सा है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने क्या बनाया? खलीफा बनाया। क्या बनाया? खलीफा। और खलीफा का मतलब असिस्टेंट।
असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो असल करता है वही असिस्टेंट करता है, नाइब करता है। तो अल्लाह ने हजरत आदम को खलीफा बनाया, तो क्या नमाज पढ़ना? अल्लाह तो नमाज पढ़ता नहीं, तो फिर खलीफा काहे की है? अल्लाह तो रोजा रखता नहीं, अल्लाह तो हज करता नहीं, तो खलीफा है काहे के? असिस्टेंट किस चीज में? अरबी अल्लाह के नाइब हैं कौन? हजरत आदम अला नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किस मामले में, किस चीज में? नमाज में। तो अल्लाह तो नमाज नहीं पढ़ता। रोजे में। यही तो पॉइंट है कि जो उलमा जहां खामोश हो जाते हैं, क्यों नहीं बताते कि सियासत इस्लाम का एक अटूट हिस्सा है। अगर इस सियासत बुरी चीज होती तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में क्यों इस्लामी हुकूमत कायम करते हैं? आपने मदीने में आकर के 3 अहम काम अंजाम दिए हैं। एक तो ये कि इस्लामी उखुवत, मुसलमानों के बीच इत्तेहाद आपने कायम फरमाया, इस्लामी उखुवत कायम फरमाई। अंसार और मुहाजिर साहबा, दो किस्म के थे। एक तो वो जो मक्के से आने वाले थे, उनको मुहाजिर कहा जाता है। एक जो मदीने के जो लोग थे, उनको अंसार कहा जाता है। तो इन दोनों सहाबा को शैतान ने लड़ाने की कोशिश की, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों के दरमियान रिश्ता खुबत कायम किया और कहा कि इन नमल मोमिनून इख्वा। अल्लाह फरमाता है कि ईमान वाले आपस में क्या है? भाई भाई। पहला काम किया। दूसरा काम क्या किया आपने? इस्लामी हुकूमत की दाग बेल डाल दी। तीसरा काम ये कि इस्लामी जिहाद किया। आज तीनों चीजों में से मुझे बताओ मुसलमानों के पास क्या है? जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मदनी जिंदगी है वो क्या है? 3 है। एक इस्लामी उखुवत, दूसरे इस्लामी हुकूमत और तीसरे इस्लामी जिहाद। आज ये तीनों चीजें हमारे पास नहीं मगर उनके पास, गैरों के पास तीनों। वो गैर मुस्लिम हैं मगर तीनों चीजें उनके पास। आप आज उनका इत्तेहाद ने उनको हुकूमत तक पहुंचा दिया है। हुकूमत उनके पास है, इत्तेहाद उनके पास है और फसाद की शक्ल में जिहाद उनके पास है। आज मुसलमानों को मार। हम कभी अपना मुहासबा करें कि हम क्यों पिट रहे हैं? कुरान हमारे पास है, नबी हमारे पास है, अल्लाह हमारा है, कुरान काबा हमारा है, सब कुछ होते हुए आखिर मुसलमानों की कश्ती क्यों डूब रही है? और यहूदो नसारा हुनूद दुश्मनान इस्लाम क्यों आगे बढ़ रहे हैं? तो सबसे बड़ी वजह है कि इस्लाम की जो मेन अच्छाइयां हैं वो उन्होंने अपना ली हैं और उनकी बुराइयां हमने अपना ली। वो हमारी अच्छाइयां अपनाकर कामयाब हैं और हम उनकी बुराइयां अपनाकर नाकाम हैं। तो गोया तो कुरान के हम पर 6 हक होते हुए हमने कितने अमल किए? सिर्फ 2। 4 बाकी। अब बताइए 4 हक हम अदा ना करें, अगर शोहर बीवी का हक अदा ना करे तो मारा मारी होती है कि? तुमने ईद पे कपड़े नहीं बनाए, अगर कोई शोहर जो है ईद पे कपड़े नहीं बनाए मतलब लड़ाई शुरू होती है। तुम्हें परवाह ही नहीं है, अपने काम में लगे हो। जहां मतलब मियां बीवी में लड़ाई कब होती है बताइए मुझे? जब दोनों में से कोई या तो इधर से जाती हो या उधर से जाती हो, तभी तो लड़ाई शुरू होती है ना, तभी तो आपस में। तो अब सोचिए कि अगर शोहर बीवी का हक अदा ना करे तो बीवी नाराज, बीवी शोहर का हक अदा ना करे तो शोहर नाराज। अब बताइए कि हमने कुरान के 4 हक अदा नहीं किए, तो अगर मोदी हमारा हक अदा ना करे तो काहे की शिकायत हुई है? अगर योगी हमारा हक अदा नहीं कर रहा है तो हम काहे की शिकायत कर रहे हैं? क्यों? अरे फरिश्ते हमारी शिकायत कर रहे हैं आसमानों पर, ये मुसलमान होकर के कुरान का हक नहीं अदा कर रहा है। हम यहाँ अपनी बैठकों में योगी की शिकायत कर रहे हैं, मोदी की शिकायत कर रहे हैं, अमेरिका की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आसमानों पर हमारी शिकायतें हो रही हैं। देखिए मुसलमान होकर के झूठ बोल रहे हैं, ये मुसलमान होकर के खड़े होकर के रमजान में जो है दिन में खा पी रहा है, ये मुसलमान होकर गीबत कर रहा है, ये मुसलमान होकर के कुरान के खिलाफ अमल कर रहा है। आज आसमानों पर हमारी बुराइयां हो रही हैं, जमीन पर भी हमारी बुराई है और आसमानों पर भी फरिश्तों के बीच हमारी चर्चा है। अब हम बताइए कि अगर हम कल मुसलमान जो थे उन्होंने क्या किया? कुरान के हक अदा किए। अल्लाह ने देखो कैसे ईरान का बादशाह बना दिया, रूम का बादशाह बना दिया है,
स्पेन का बादशाह बना दिया। हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम आए, हिंदुस्तान में मुसलमानों को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया, क्योंकि वो अल्लाह के हक अदा कर रहे थे, रसूलुल्लाह के हक अदा कर रहे थे, कुरान के हक अदा कर रहे थे, अल्लाह उनका हक अदा कर रहा था। तो आज ऐसे हालात में हमें जरूरत है कि हम कुरान के तीसरा हक भी अदा करें। क्या? कुरान को हम आज हम दुनिया की शिकायत करते हैं, हुकूमत हमारे साथ ये कर रही है, फलां ये कर रहा है, उसने हमारे साथ ये किया, लेकिन अगर हम खुद अपने दामन में देखें हमने अल्लाह के साथ क्या किया, हमने अल्लाह के कितने अहकाम पर अमल किया है? हमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा तो किया है, मगर क्या हमने हुजूर का हक अदा किया? हुजूर का सबसे बड़ा हक ये कि हम हुजूर की इताअत करें। आज कितने मुसलमान हैं जो हुजूर की इताअत करते हैं? बताइए। बस खाली हम समझते हैं कि हमने नबी की मोहब्बत का दावा कर दिया, बस काफी है। दावा करने से नहीं होता है, जब तक दावे के साथ सबूत ना हो, कोई भी अदालत, कोई भी कोर्ट फैसला, हमारे पास सिर्फ दावे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर हकीकत ये है कि हमारे पास सबूत की शक्ल में कोई भी चीज मौजूद नहीं है। तो गोया कुरान के हम पर कितने हक हैं? 6 हक हैं। क्या याद रहेगा? पहला हक उस पर ईमान लाना। देखिए, आप सीखने के मूड में हैं। आज के जमाने में एक तो बताने वाले भी नहीं, कौन बताता है? कितने लोगों ने मैंने ये बताया तो बोले हम तो पहली बार सुन रहे, आज तक किसी मौलवी से सुना ही नहीं। कहाँ बताने वाले भी नहीं रहे, बताने वाले भी उठा लिया अल्लाह ने। हकीकत जब किसी नेमत की नाकदरी होती है ना, तो अल्लाह ताला नेमतें छीन। कल सोचिए, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के काफिरों ने कौन सा अच्छा काम किया था कि ख्वाजा गरीब नवाज को भेज दिया उनकी हिदायत के लिए, है ना? कहीं ना कुछ तो है ना, इतना पावरफुल आदमी भेज दिया। और आज मुसलमानों ने कौन सा गलत काम किया है कि हमारी कौम में नेक उलमा उठा लिए गए, दीन की सच्ची तबलीग करने वाले उलमा आज तलाश करो उंगलियों पे गिन सकते हैं। सब कोई दौड़ा भाग है, बस काय में दौलत के पीछे रेस लगाए। तो चूंकि उनकी नाकदरी हुई तो अल्लाह ने क्या किया? अच्छे नेक उलमा उठा लिए। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरी किसी नेमत की नाकदरी होती है तो मैं अपनी नेमत उससे क्या कर लेता हूँ? छीन लेता हूँ। अल्लाह ने हमें बादशाहत दी थी, क्या दी थी? हिंदुस्तान पे हम 900 साल राज कर रहे थे। अगर हम सही तरह राज करते, उस दौलत का, हुकूमत का अगर हम गलत इस्तेमाल ना करते, अय्याशियां, अगर मुगल शहजादे अय्याशियां ना करते, आपस में ना लड़ते, तो अंग्रेज की मजाल नहीं थी कि जो अंग्रेजों से, मुसलमानों से, मुगलों से सल्तनत छीनता और जो है राज करता। का पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देखो, स्पेन में मुसलमानों ने 700 साल राज किया, मगर जब अय्याशी करने लगे, दीन को पीछे डाल दिया, अल्लाह उसके रसूल के कानून को पसे पुश डाल दिया, तो नतीजा क्या हुआ? आज मुसलमान किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले अपने आप को बुरा कहना चाहिए। अपने अंदर का जो शैतान है, जो इतना ताकतवर है कि कुरान सुनने के बाद भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। कुरान का 5वां हक क्या है? तबलीग करना, है ना? जितना भी तुम्हें मालूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बल्लिगु अन्नी वलो आया। अगर एक आयत भी तुम तक पहुंचे तो तुम लोगों तक। अरे काय की तुम्हें की जरूरत पड़ी कि किसने कितने रन बनाए, कौन जीता कौन हारा, उसकी जीत हमारी, हमें को फायदा मिलेगा? अरे पाकिस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान जीते, हमें क्या मिलेगा? कब्र में हमसे फरिश्ते पूछेंगे, बताओ कौन जीता था उस वक्त? सोचिए आप, क्या हमें क्या फायदा मिल रहा है? इतनी एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं। और बाज लोग तो ऐसे बात करते हैं, काय की क्रिकेट की, ऐसा लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा अहम काम, अरे जो जीता है उसको इनाम मिलेगा, है ना? खिलाड़ियों को इनाम मिलेगा, वो हारे तो भी इनाम मिलता है। हम ये बिला वजह अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा भाई? खुदा के लिए किसी को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारे नबी की जिंदगी नमूने अमल है। तो कुरान का छठा हक
पांचवा हक ये कि हम कुरान की तबलीग करें, और छठा हक कि हम इतनी मेहनत करें कि सियासत की बागडोर हमारे हाथों में आए और हम कुरान के कानून को जमीन के चप्पे चप्पे पर नाफिज करें, ताकि वो इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा का मुकम्मल ज़ुहूर हो और हर जगह पर कुरान का निफाज हो। ये कुरान का हम पर छठा हक है। अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा कहने में अगर मुझसे कोई गलती हुई, मैं आप सबके सामने सच्ची तौबा करता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जो कुछ सच्ची बात कही, हक बात कही, मुझे उस पर अमल करने और आप सबको भी जो है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।